जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं और अपने प्यारे से गांव खमोली अपने घर से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और बहुत तेज़ प्यारी धूप के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मौसम हमेशा बारिश के लिए बन रहा है बीच बीच में कई दिन, लेकिन फिर अगले दिन प्यारी सी धूप लग जाती है और जो उम्मीदें रहती है बारिश की, वो उम्मीदें वहीं पर सबकी टूट जाती है। तो कल पूरे दिन भर मौसम पैक था, कभी भी बारिश आ सकती थी, ऐसा मौसम बना हुआ था। सिर्फ यही नहीं, मतलब शहरों में भी कल ऐसा मौसम बना हुआ था जहाँ पर भी मेरी बात हुई। लेकिन आज सब जगह सुबह सुबह प्यारी सी धूप लग गई। बस शहरों में यह है कि धुंध है तो धूप का उतना आता पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे गांव में बहुत प्यारी मस्त धूप लगी हुई है और धूप का सुबह सुबह यहाँ पर आनंद लिया जा रहा है भाई साहब के द्वारा। छाया में बैठ गया। हाँ, अभी आ गई ना वहाँ पे छाया। धूप है ही है। धूप उधर है। और यहाँ पर रईनीस है, धूप का इसलिए आनंद ले रहा है। कहाँ है धूप? कहाँ है? कहाँ है धूप? इसका दिमाग ठीक नहीं है रे। कहाँ? इसका पेपर आने वाला है ना। दिमाग काम नहीं कर रहा उसका। ऊपर से नहीं आ रही, बल कहाँ से आएगी धूप? भाई तेरे पास कहाँ आ रखा पेड़ की छाया? तेरे पास बता ना, तेरे पास छाया कहाँ है? भाई साहब पे तो मैं बोल सकता हूँ कि छाया है, बाकी इधर माँ है। यहाँ पे धूप तो रहना तो, पर जंगल में आग लगी हुई है ना, वो आग आग से ऐसा धुंध हो रहा है। हाँ, धुंध तो है ही। कल रात को मैंने वीडियो बनाई थी, कितनी खतरनाक आग लगी हुई थी। बना रहे थे पर मेरे को ज्यादा हो गया। मैंने सोचा था फोन लाकर और उसको वीडियो बनाते। वो पौड़ है ना वहाँ, लोग वहाँ बीठा बूठा जाते हैं घास के लिए, उसलिए लगाए, जानबूझ के लगाते हैं। जानबूझ के लगाए वहाँ। तो किसने बोला जानबूझ के? ऐसा थोड़ी नहीं हो। वहाँ जानबूझ के लगाया होगा कि कोई वहाँ बहुत कभी न कभी एक एक दो साल में वहाँ कोई न कोई पड़ता है, गिर जाता पहाड़ी से, तब फिर लगाते हुआ। ऐसा भी हो सकता है। पहाड़ी है वो बहुत ज्यादा। तो चलो, माँ की बात कितनी सच है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन माँ बोल रही है तो माँ को पता होगा। सच है वो। किसी को भी जगह गाँव को कोई भी पूछेगा कि क्यों लगाया वहाँ, आग तो पीछे से लगाया ना, उसके उसके वजह से भी लगाया होगा। रिक आग तो पीछे से आए बनगुर से, पर यहाँ तब लोग ने मजा आया नहीं कि लगने दो। हाँ। तो अभी दिन में तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन रात को कितनी खतरनाक लपटें दूर से ही आग की देखने को मिल रही थी। और इधर बापूजी हेलो गाइस, नमस्कार। इंतजार में कि कब कैमरा लगे है। हाँ, इंतजार करना पड़ता है। सब पे लग गया, मेरे पे लग ही नहीं रहा है। ड्यूटी है ना, निभानी पड़ती है ना। ड्यूटी ये दे रही तुम कल। वो भी कर दिया मैंने भाई कल। तुमने। कल बहुत काटा मैंने। क्या? मैंने काटा खाओ सारा। अरे तुमने काटा। तो अभी थोड़ी हल्दी और है, बाकी और उबालने के लिए रखी हुई है। कहाँ है और रखी जो? भूल गए वो भी काटने हो। चलो ठीक है। बाकी माँ को यहाँ पर चाय और उसके साथ चने भी दिए थे रोटी खाने के लिए, लेकिन माँ के हाल देखो। जो मज़ा ऐसे ही मोड़ के चाय में खाने का आता है तो वो कहीं नहीं है। मन नहीं कर रहा है अभी रोटी खाने का, एक खा रहा हूँ। सब्जी में करता ना मन, नमकीन नमकीन लगता जरा। नहीं कर रहा मन चौड़ा खाने का। तो चलो, थोड़ा आगे से पेड़ जरूर है हमारे घर के। जब उस पेड़ से इस साइड धूप आ जाएगी तो फिर तो शाम तक पूरी धूप रहती है, लेकिन अभी थोड़ा पेड़ की वजह से धूप कम है और आसमान में थोड़े बादल भी है, लेकिन इतने ज़्यादा बादल नहीं कि धूप की जो चमक है वो ज़्यादा कम कर पाए। और इस साइड से ज़्यादा बादल हैं। और एक बार फिर मैं आपको सामने दिखाऊं तो हिमालय पर्वत और जो पूरी केदार घाटी है वो आज एक बार फिर धुंध में पूरी विलुप्त जैसी हो रखी है। थोड़ा धुंधले दर्शन हो रहे हैं हिमालय पर्वत के। बाकी केदार घाटी के जो गांव हैं, कुछ गांव यहाँ से दिखते हैं, वो तो कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और अभी हमने नाश्ता किया और फिर नाश्ता करने के बाद अब दिन की तैयारी खाने की भी शुरू हो गई है। अंदर दबा की सीटी पे सीटी आ रही है, तो बापूजी ने दाल रखी है चूल्हे में उबालने के लिए।
दोस्तों अचानक मुझे अभी कॉल आया है और मुझे भागे भागे रोड पे जाना पड़ रहा है। सोचा था आज दिन भर घर पे बैठा रहूँगा, लेकिन अचानक कॉल आया तो जाना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ काम है उसको फट निपटा के फिर वापसी घर आ जाऊँगा। और सुबह सुबह की पहली धूप की किरणों के साथ हमारा खूबसूरत गांव देखिए कुछ ऐसा चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है। और मैंने आपको कई बार बताया है गांव के कुछ नीचे एक बड़ा सा खेत है ये वाला, और यहाँ से पहली बार हमारा पूरा गांव दिखता है जब कोई भी गांव में पहली बार आता है। मतलब हम भी आएंगे तो मतलब पहले दर्शन गांव के यहीं से हमारे बढ़िया हो जाते हैं। और अभी तो मतलब बहुत सारे पेड़ आ गए हैं गांव के आगे से कुछ ये वाले, तो यहाँ वाला जो हमारा पुराना घर है वो थोड़ा देखने को मिल रहा है, इस पेड़ की वजह से पूरा घर देखने को नहीं मिल रहा ऊपर वाला। तो चलो अभी आते हैं वापसी गांव में, एक बार काम निपटा देते हैं भागे भागे। दोस्तों दिन के 1:30 बज रहे हैं और कुछ टाइम पहले मैंने आपको बोला था कि मैं किसी काम से रोड पे जा रहा हूं और अभी वो काम करके सीधे वापसी आऊँगा। लेकिन वो जो मेरा काम था वो तो उसी टाइम हो गया था, लेकिन उसके बाद मैं चले गया जहां पर आजकल मैच चल रहे हैं। तो आज वहां पर फाइनल मुकाबला था, तो मैंने बोला थोड़ा मैच देख के घर जाऊँगा। तो मैच में गए तो वहाँ पर मतलब उतना मज़ा नहीं आया। फाइनल का मैच लगभग एक तरफा नज़र आ रहा था, लेकिन जब तक आखिरी गेंद मैच में न पड़ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उतना रोमांच नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा घर चले जाता हूँ। घर पे कुछ काम धाम भी हो जाएंगे और फिर आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बना पाऊँगा, क्योंकि मैच का जो ब्लॉग है मैं बोला ना मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं किया। और अभी वापसी जाते हुए फिर आपसे मुलाकात कर पा रहा हूँ। और अभी जैसे ही गांव के खेतों में पहुंचा तो वैसे ही देखो जो साड़ियां हैं वो क्या मस्त लहरा रही है। साड़ियां हो गई जो झिलमिल हैं, तो इसीलिए इनको लगाते हैं कि रात को जंगली जानवर आए और हवा चले तो फिर थोड़ा जो हमारी फसल है वो बच जाए। सब जगह मस्त हिल रही है। और अभी आया हूँ मैं गणेश लोगों के घर पे। काफ़ी दिन से यहाँ पर काम रुका हुआ था, लेकिन आज यहाँ पर काम चल रहा है, वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने चाची है, और इधर दिखाऊँ तो यहाँ पर टाइल का काम भी चल रहा है। साथ साथ में इधर चाचा जी कर रहे हैं पुताई का काम। तो सारे काम धीरे धीरे निपट रहे हैं। तो टाइल के काम के बाद सीधे पुताई का ही काम है, जो कि अभी साथ साथ में लग गया है। और इधर अगर कहीं काम होगा पुताई का संपर्क कर लेना मेरे को। तो पुताई का कहीं भी काम हो तो चाची से संपर्क करना। चाची है ये हमारी ऑलराउंडर। तो ये पुताई का काम चल रहा है, लेकिन अभी जो प्लस्तर हुआ है वो कम ही सूखा है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा पानी पी रहा है। जो चूना है वो पी रहा है। और यहाँ देखो सपरिवार लगे हुए हैं। तो यहाँ उसका भूली आज काफ़ी दिन के बाद दिखी, क्योंकि ये देहरादून जा रखी थी और देहरादून से घर वापसी करते करते अब लग गई पुताई पे। तो चलो। और हमारा मालदार साहब इधर घूम रहे हैं।
और ये देखो बार यहाँ लगी हुई है। मालिक हो तो ऐसा, मालिक हो तो ऐसा हो। पूरे निगरानी में काम, हाँ जी, जहाँ कोई कमी हुई बल वहाँ वहीं डंडा रखा हुआ उसने। वहाँ खड़े हो रहे मालिक साहब हमारे। हाँ जी। क्या हो रहा है बा? आप भी कर रहे हो कुछ? नहीं, मालिक क्या साहब करें? कहाँ करते काम यार, एक को देख रेख में भी तो चाहिए। हाँ, दिहाड़ी देखो ना, दिहाड़ी कौन सही कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। काम हाँ। दिहाड़ी काटी तो ढूंढ वाली नाम का बात है। तो लग रहा है कि अब कुछ दिनों में छा का तैयार होने वाला है। पार्टी होने वाली है गणेश। अब नया साल लगा हुआ है तो नए साल में बहुत सारे दिन हैं। अब किसी दिन भी गृह प्रवेश हो जाएगा तो उस दिन पार्टी तो होगी। काफ़ी दिन से इंतज़ार में हैं हम। गणेश पड़ी हैं हम तब से। जब तैयार कर फटाफट, तब बाजार बुजार जा जरा। चलो यार, भाई साहब बाजार भी तुम ही ना, हम क्या जानूं तो तुम। चलो थोड़ा यहाँ पर गपशप लगाते हैं, उसके बाद फिर घर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि मैंने तो खाना भी नहीं खाया। क्योंकि खाना 11-12 बजे बना होगा तो मैं सुबह ही चले गया था, तो कहाँ से खाना खाना था। बस सुबह नाश्ते में 2 रोटियाँ खा ली थी। और अभी जैसे ही मैं घर पहुंचा तो वैसे ही देखो बापूजी तो जब मैं कल आया था घर तब से लेकर अभी तक इसी ड्यूटी में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा काम है। हैं? बहुत बड़ा काम है। मुंडरा क्यों है मेहनत बहुत है। यार? बिना मेहनत के कोई काम हो सकता है? बहुत ज़्यादा। मेहनत है तो हल्दी का रेट भी तो वैसे ही होगा। तो हमने तो कभी हल्दी बेची नहीं है, लेकिन हल्दी का रेट आप लोग जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे घर में काफ़ी हल्दी अभी हो गई है, तो आने वाले टाइम पे हम और इस काम को बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हल्दी क्या रेट आजकल चल रही है। बहुत लंबा काम है। ये भी बिकाऊ है कि नहीं है? क्या करना बोलते? तो ये भी बल बिकाऊ है, जितनी भी ये देखने को मिल रही है। क्योंकि हमने इतनी हल्दी का क्या ही करना है ज़्यादा, थोड़ी बहुत अपने लिए रख लेंगे, बाकी किसी को चाहिए होगी तो दे देंगे। लेकिन पहली बार बेचने की सोच रहे हैं तो रेट का कुछ अता पता नहीं। वैसे इतनी हल्दी तो हमारे आपस परिवार में ही चली जाएगी हैं। थोड़ा थोड़ा हम सबको देंगे, जैसे हमारा और भी चीज़ें होती हैं, तो हम बेचते कम ही हैं। वो भी सही समझो। हाँ, तो देने के लिए भी होगा तो अच्छी बात है। वो भी कम नहीं है। थोड़ा मीना को दे दिया, थोड़ा मोती को दे तो दिया। मैं बोलो रिश्तेदारी में देने में ठीक भी है क्या, बेचने में तो क्या है वो। कुछ नहीं है। थोड़ा जेठीमा को दे दिया। है तो दिल्ली में वो, लेकिन घर की होगी। जितने भी हैं सबको थोड़ा थोड़ा देंगे और हमारी हल्दी खाली हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। बांट के। बाकी इधर हमारे भांजे साहब भी बैठे हुए हैं, धूप का आनंद लेते हुए। धूप कहाँ है वाल ये यार, सुबह भी ऐसे ही बोल रहा था, इसको पता नहीं। जाना है तो है ही उसने अपने टाइम पे। आजकल फिर भी दिन काफ़ी बड़े हो गए, अब तक तो नहीं, धूप चले भी जाती और अभी काफ़ी देखने को मिल रही है। 3 तक चले जा रहे हैं। हाँ, आजकल 3 बजे तक 10 मिनट बाकी थे 3 बजने में। धीरे धीरे बढ़ रहा है। तभी है ना, अब इधर आना पूरा ना, इस बड़ी को ऐसा भी इधर। धीरे धीरे उस साइड चले जाएगा, हमारे घर के उस साइड ना, गर्मियों में। तो चलो माँ खाना रख रही है, खाना खाते हैं। और भोटू महाराज के हाल देखो, बोटू बोटू सो जा सो जा। रात को भोटू इतना परेशान कर रहा है ना आजकल, परेशान तो क्या बोलना, लेकिन भोटू को थोड़ा भी आहट हो रही है ना, तो रात भर वो ना तो खुद सो रहा है और ना ही हमको सोने दे रहा है। रात भर भौंकता रहता है। और कल 2 सूअर ना हमारे घर के आगे भी थे और पीछे भी थे। तो जब पीछे थे तो उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जब वो आगे आए हमारे घर के, मतलब घर के जस्ट आगे से ही, वो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। इसी मतलब इसकी जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, इस क्लिप के आगे आपको वही वीडियो देखने को मिलेगी। मैंने रात को शूट किया था, लेकिन अभी तक वो वीडियो मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि कल की जो वीडियो है वो मैंने रात को वीडियो बनाने से पहले ही ख़त्म कर ली थी। तो वो क्लिप मेरे पास पड़ी हुई है, जब सूअर हमारे घर के जस्ट आगे से थे और इतने बड़े बड़े सूअर थे और इतना हमने हल्ला किया, लेकिन फिर भी वो डरे ही नहीं।
तो आप भी वो वाली क्लिप देखिए, तब तक मैं खाना खाता हूँ। माँ यहाँ पर देखो भात लेके आ गई है। मैं नहीं रजनीश ने भी अभी भात नहीं खाया है, तो अभी हम मामा भांजे दोनों भात का आनंद लेते हैं। और भात देखो, दाल बनी हुई है मिक्स, उसके साथ भात और माल्टा काटना था, लेकिन माल्टा तो पेड़ पे है ही नहीं, ये नहीं है माखा। इस वाले पेड़ से निकालते हैं। दोस्तों मैं अपने घर पे हूँ और घर के आगे से जो खेत है, ये देखो, एक सुअर ये है, दूसरा ये देखो, वाह वाह वाह, डर भी नहीं रहा है। लाइट खोल के दिखाता हूँ, कहाँ गया लाइट का, ये देखो आप, ये गया, कहाँ दौड़ा, ये देखो, भागो 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 भागो, अभी पीछे से दो ही हैं अभी, कभी पूरी टीम के साथ आते हैं। भाई इन दोनों ने परेशान कर दिया। और सामने देखो जो आग है वो कितनी खतरनाक दिख रही है, और मालकी गांव के कितने नज़दीक तक आग आ गई है। और बूटू देखो कैसे भौ भौ कर रहा है, वैसे रो भी रहा है। देखो ये हमारा घर, और घर के यहाँ पे आ रखे हैं वो, सोचो। दोस्तों अभी मस्त खाना भी खा लिया है, और बीच में अभी आपने कल रात वाली जो क्लिप है वो भी देख ली होगी कि कितने बड़े सूअर हमारे घर के आगे से आ रखे थे, और बिल्कुल भी डर नहीं थे। काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा करने के बाद वो थोड़ा दूर तक भागे, और फिर हमको दिखे नहीं, लेकिन भोटो उसके बाद ही भौंकता रहा, मतलब वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। एक टाइम तो मैंने जैसे बताया कि वीडियो मैंने बनाई जो आपने देखी भी, लेकिन एक टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई, जबकि घर के जस्ट पीछे से वही दो सूअर, बड़े बड़े, इतने बड़े सूअर तो मैंने कभी देखे भी नहीं हैं। और मतलब उनको भगाने में थोड़ा डर ये भी रहता है कि एकदम से सामने से आ जाए तो वो इंसान को बल फाड़ भी देते हैं, ऐसा कुछ उनके साथ हो जाता है। और मैं तो बगल वाले कमरे में था, लेकिन भाई साहब भोटू वाले कमरे में थे। बहुत परेशान करता है यार कुत्ता। जब बोला मैं कि नीचे रहने दो, तब तो तुम ऊपर ले जा रहे हो उनको। तुम कह रहे हो नीचे रहने दो, परसों भी नहीं बोला। परसों बोला। हाँ, फिर कल भी उसके तो बाद बोल दिया तुमने था। बोला कि जाओ ऊपर ही ले जा बल। कब बोला? डेली बोलते तुम। कल भी बोल दिया था मैंने, तब यही लास्ट रहो। में मेरे से नहीं रहा गया, नहीं रहा गया, जब सोने नहीं दिया था मैं नीचे छोड़ दिया उसको लास्ट तब में। तो उसने कुछ नहीं किया, तब तो भगा दिए थे मैंने, तब कहाँ से करता। तब भी वो नीचे से कम ही करता, वो पीछे वाले नहीं सुनते, वो जब आ गया यहाँ पे आ रखे थे हमारे मकान के पीछे से। ना वहाँ कभी नहीं सुनेगा वो, नहीं सुनेगा वो। जब ये आगे आ रहे हैं ना तो ऊपर से तो सुना रहेगा, किरिस का सुनेगा गाना, किरिस का। पर नीचे से ना किरिस का गाना सुनेगा ना? ना किरिस का सुनेगा गाना, किरिस का सुनेगा। किसका सुनेगा फिर? पता नहीं। तो वो वाली वीडियो अभी मैं माँ को भी दिखाता हूँ, कितने बड़े सूअर थे। वैसे माँ बापूजी ने तो पहले भी कई बार सूअर देखे होंगे, लेकिन इतने नज़दीक से मैंने पहली बार देखे। नहीं दिखाई इसमें। रात में कितने बजे? 12 12:30 बजे बजे थे उस टाइम पे। कल भाई साहब ने मेरे को उठाया, मैं तब जाके बाहर आया। फिर मेरे को बोले माँ मैंने सोचा मैं बाहर आया तो वहाँ नीचे देख पा रहा, तब भी सूंगर वहीं पे हिल भी नहीं रहे हो, पता नहीं क्या। अरे, 12:30 बज रहे थे। हाँ? मैं जब कुत्ता अंदर ले गया यहाँ, तब भी इन दोनों की लड़ाई चल रही है वहाँ। अब बता क्यों चल रही तुम्हारी लड़ाई? किसकी लड़ाई? मार पापा की। रात 12:30 बजे जब कुत्ता नीचे लाए, हाँ, तब भी लड़ाई कर रहे हो। एक कह रहा है द्वार खुलो बल तो मैं खुला दूँ तो आहा का सोन नहीं देना, बुकट बुक रही था। खराटे ले रहा, माँ पापा कह रहे हैं कि तू ले रही खराटे, और कुत्ता मेरे को नहीं सोने दे रहा ऊपर। तू जाना वाल बा। तो बाहर जाने की लड़ाई चल रही थी 12 बजे। द्वार खोलो। तो दरवाज़ा खोलने के लिए, क्योंकि भाई साहब रात को बोटू को फिर नीचे ले आए, और जब भाई साहब से नहीं रहा गया तो बोटू वैसे रहता ही नीचे वाले कमरों में है, लेकिन भाई साहब आजकल उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। हाँ जब भी, तो फिर वो भाई साहब को सोने नहीं दे रहा है। तो कल तो मैंने बोला चलो यार मैं भी देखता हूँ कि जो सूअर हैं वो कितने नज़दीक तक आए हैं। वीडियो आपने देख ली है कि घर के कैसे आगे से ही सूअर आ रखे थे। आज रात को फिर आएंगे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मतलब नज़दीक से उनको देख के डर भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा था कि एकदम से पहली बार इतने नज़दीक से सूअर देखा। और वीडियो बनाते बनाते यहाँ से धूप भी गायब हो गई है। टाइम कितना हो रहा है?
2:46 46 तो अब नहीं हो रहे होंगे, अब ज़्यादा होंगे 2:48 हो रहे हैं। तो माँ बोल रही थी कल 2:50 पे गया था, मतलब उल्टा चल रहा है शायद। नहीं अभी आएगा फिर धूप आएगा, इधर इधर आएगा धूप। अभी सनराइज होने वाला है। फिर से हाँ, फिर इधर आएगा। सही में होगा। सनराइज होने वाला है। अभी देख तू थोड़ी देर में देख। तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ से सूर्यदेव पहाड़ी के पीछे चले गए हैं, और माँ बोली फिर उन पेड़ों के पीछे से इधर इधर आएगा ना जब। फिर धूप दिखेगी वो। आगे 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 बस अब मेरे को तो नहीं लग रहा है कि आएगा सूर्यदेव, आएगा जरूर। मुझे तो नहीं लग रहा है सूर्यदेव अब दर्शन देने वाले हैं। माँ बोल रही है, तेरे पापा माँ पे को पूछा विश्वास कर मैंने। लेते हैं, क्या पता। वहाँ पे पहाड़ थोड़ा नीचे है ना, तो वहाँ पे दिखा देगा। तो चलो इंतजार करते हैं। 2:54 हो गए हैं, कहाँ है धूप? वापस तो नहीं आई, मैं इंतजार कर रहा था कि धूप आएगा अभी आ रहे धूप जा। आया था थोड़ा सा, आया था तुमने ना, पता नहीं हमने तेरे गप में हमने पता ही नहीं चला। थोड़ा आया था शायद। ऐसे ही होगा तब। तो 8 ये 10 से 12 होगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं बोलना था ना, तो दोबारा धूप आएगी। ना दोबारा भी तो कल परसों तो दोबारा आए 2-3 बार। 4:49 पे आता है। तो वहाँ देखो ऊपर सूर्यदेव पूरी तरह से पहाड़ी के पीछे चले गए हैं, और जो धूप है वो नीचे खेतों में चले गई है। तो धूप तो चले गई है, लेकिन अभी ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय बन गई है। तो यहाँ पर सब लोग चाय का आनंद लेते हैं, और इसी चाय के साथ आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।